झारखंडी जोहार दोस्तों। आप सबों को मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स मंत्रा में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो बनाऊँ भी क्यों नहीं, चूँकि हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है। तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए और एक नहीं, अब मैं बार बार वीडियो बनाऊँगा, चाहे मुझे लाइक्स मिले, कमेंट्स मिले और मेरा चैनल को लोग सब्सक्राइब करें अथवा नहीं करें। लेकिन आप सबों को पता होना चाहिए कि 7वां जेपीएससी में मैं काफ़ी एक्टिव रहा हूँ आंदोलन में, और काफ़ी फैक्ट्स मैं जुगाड़ करके लाया था और सरकार को और आयोग को जो है अपना उनका गलती को उजागर करने का काम किया था। तो खैर, ये बातें दूसरी हैं, मैं मुद्दा का बात करता हूँ। दोस्तों, मैं आप सबों को कहना चाहूँगा कि इस बार जो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें मैं अभी दो तीन बातों को जिक्र करना चाहूँगा, दो तीन बातों की चर्चा मैं करना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो पेपर लीक हुआ, इस पेपर लीक में दो तरह की बातें हो सकती है। या तो सरकार इससे अवगत है, या दूसरा बात है कि सरकार इससे अवगत नहीं है। अगर सरकार की मिली भगत है तो चाहे आप कुछ भी करा ले, कहीं से भी कुछ कर लीजिए, कितना भी आंदोलन कर लीजिए, कुछ फलाफल निकलने वाला नहीं है। और अगर सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सरकार की मिलीभगत नहीं है, तो सरकार को बताना, सच्चाई को बताना हमारा कर्तव्य बनता है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऑपोजिशन वाले लोग मिल करके हमको बदनाम करने का काम कर रहे हैं, तो ये जो उनकी मानसिकता है, इसको दूर करना होगा। और हम अभ्यर्थियों को, जितने भी पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को मिल करके सरकार तक पहुंचना होगा और सरकार के पास जा करके उनसे वार्ता करके बताना होगा किस स्तर पर, किस पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं। दोस्तों, आप सबों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हमको जहाँ तक लगता है, मेरा जो आकलन है, हमको लगता है 10 से 20% लोग का चयन जेन्युइन कैंडिडेट्स का हुआ है। बाकी 80% लोग रटने वाले लोग हैं, जो काठमांडू, आसनसोल, न जाने कहाँ कहाँ गए, उन लोगों का रिज़ल्ट हुआ है। तो मैं सरकार को यही कहना चाहूँगा कि भाई, भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई है यहाँ पे। ये इससे एक बात प्रमाणित हो जाता है, जो रिज़ल्ट आया उससे प्रमाणित हो जाता है कि कहीं जो रिज़ल्ट जो है पूरा तरह से ये मतलब सेटिंग वाला रिज़ल्ट है, परीक्षा फल है। क्योंकि आप देखिए कि 21 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस दिन हिंदी और इंग्लिश वाले लोग थे, तो क्या हिंदी और इंग्लिश वाले का रिज़ल्ट क्यों नहीं होगा भाई? आप 190 में बोलते हैं या 200 क्वेश्चन में बोलते हैं कि हमारा रिज़ल्ट आया है, तो 200 तो ऐसे हो जाता है। 130 क्वेश्चन अगर कोई कर लिया पेपर 3 में और 70 के आसपास कर लिया इंग्लिश या हिंदी में, तो क्या उसका रिज़ल्ट नहीं होगा? रिज़ल्ट होता, 700-800 के आसपास रिज़ल्ट होना चाहिए था। लेकिन चूँकि पहला दिन ये सेटिंग कराने वाले लोग, जो सेटिंग वाले गिरोह लोग थे, वो लोग क्या किए कि भाई पहला दिन वो लोग ट्रायल लिए कि भाई आज हम लोग कुछ कैंडिडेट्स को भेजते हैं, सो अगर क्वेश्चन हिट कर गया तो फिर हमारे पास तो खेलने के लिए दूसरा दिन है ही। और यही हुआ, असल में यही हुआ कि पहला दिन वो लोग अपना ट्रायल लिए और ट्रायल में सफल हो गए, उनका क्वेश्चन हिट कर गया। फिर दूसरे दिन उन लोगों को जितना खेलना था खेल दिए। और यही कारण है कि 80% से ज़्यादा लोगों का चयन ऐसे लोगों का हुआ है जो अभी तक का मैं बात करता हूँ कि एक भी प्रश्न पत्र को कभी हल नहीं किए हैं। जितना वो लोग आंसर सही किए हैं, उतना मैं दावे के साथ कहता हूँ कि रांची या फिर पूरे झारखंड में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रश्न को उनको दे दिया जाए उन लोगों को, तो मैं बता सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि वो लोग 50% से ज़्यादा प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। जबकि उन लोगों का सही जो हुआ है प्रश्न, 95 से ज़्यादा प्रश्न सही हुए हैं उन लोगों का पेपर 2 में, और पेपर 3 में 145 से ज़्यादा। बताइए कि माइनस मार्किंग जहाँ रहे, वहाँ हम लोग जब हल करते हैं प्रश्नों को घर में, तो उस समय 145 हल नहीं करते हैं डर से, और ये जनाब लोग 150 हल किए और 145 और 149 क्वेश्चन को ये लोग सही किए हैं। तो ये जाँच का विषय है कि नहीं, इसको आयोग को और सरकार को सोचना चाहिए। अब रहा सवाल कि जो है इतना बड़ा लाइब्रेरी है, पूरा मतलब लाइब्रेरी पूरा झारखंड में लाइब्रेरी है, हर शहर में लाइब्रेरी है मोटा मोटी, और हर शहर में नहीं है तो कमो बेश हमको लगता है 15-16 शहर में तो होगा ही होगा। तो उन शहरों में इतना लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी का लाइब्रेरी साफ है, कहीं से रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो आखिर रिजल्ट आया कहाँ से? ठीक है,
तो ये सोचने वाली बात है। तो इसलिए मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ के अभ्यर्थियों का दुख को, दर्द को, यहाँ के अभ्यर्थियों की परेशानियों को समझें और उनकी बातों की गंभीरता को समझते हुए जो आप जांच करा रहे हैं, अगर सही में आप संवेदनशील हैं छात्रों के प्रति, तो आप सही तरीके से आप जांच कराइए। आप वैसे अभ्यर्थी जो पास किए हैं उनको आप, मैं बता रहा हूं कि 1500 से 1600 अभ्यर्थी सेटिंग वाले हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 1500 से 1600, 1700, 1800 भी हो सकता है, वो सेटिंग वाले हैं। उन लोगों को आप बुलाइए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रश्न को दीजिए बनाने के लिए, नहीं हल कर पाएंगे जनाब। तो इसलिए ये जो बच्चे चिल्ला चिल्ला करके आपको बता रहे हैं कि प्रश्न पत्र ये हुआ है, लीक हुआ है, तो ये लीक हुआ है। आप लोग बोलते हैं कि हमारा प्रश्न पत्र जो है 15 लेयर का था, 20 लेयर का था, 25 लेयर का था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका कितना लेयर था। लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेटिंग करने वाले, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को छापने वाले, कहीं ना कहीं क्वेश्चन को बनाने वाले वो आदमी ही तो होते हैं। और जब वो आदमी होते हैं तो पैसों के प्रभाव में आएंगे कि नहीं आएंगे, बताइए आप जरा। तो ये प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, इनको जांच का विषय है, आप जांच करवाइए। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि आप पीटी और मेंस की शक्ल में एग्ज़ाम लीजिए। जो 1 ईयर में जो आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, इसमें सेटिंग करने वाले लोगों का और सेटिंग कराने वाले लोगों का मनोबल बढ़ गया है। जो आप देख रहे हैं कि पीजीटी एग्ज़ाम में, जेई में और ये नगर पालिका सेवा में जो झारखंड में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक टीयर में एग्ज़ाम होने का नतीजा है। सेटिंग करने वाले और कराने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जेएसएससी में 2025 सीटें हैं। 2025 सीट का 15 गुना लगभग 30,000 के आसपास रिजल्ट होगा। 30,000 रिजल्ट आप निकालिए पीटी करा करके, और उन लोगों को एक शहर में, रांची जैसे शहर में आप एग्ज़ाम लेकर के सही तरीके से एग्ज़ाम लेने की कोशिश करें। यही मैं आपसे उम्मीद करना चाहूँगा। इसी तरह आप एग्ज़ाम लेंगे तो सही तरीके से एग्ज़ाम हो पाएगा और लड़कों के साथ न्याय हो पाएगा। नहीं तो ये जो लड़के आ रहे हैं, ये जो सेटिंग कराने वाले लोग, करने वाले लोग आ रहे हैं, ये झारखंड को बेच खाएंगे। ये जहाँ से हमारे नीति निर्माण होता है, जहाँ से योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन होता है, वहाँ ये लोग कमीशन खोरी, जब तक इन लोगों का 30 लाख 35 लाख रुपए वसूल नहीं होता है, तब तक तो ये लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे और एक्सपर्ट होकर के यहाँ झारखंड को चूसने का काम करेंगे। और ये लगातार तब तक चूसेंगे जब तक ये इनकी रिटायरमेंट नहीं हो जाता। ये अगले 30-35 साल तक झारखंड को लूटने का काम करेंगे। इसलिए मैं सरकार से, और सरकार में जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायक, अगर आप सही में झारखंडी हितैषी हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप इस विषय को गंभीरतापूर्वक लेते हुए आप जांच कराइए, तभी झारखंड के साथ आप न्याय कर पाएंगे। वरना झारखंड के अभ्यर्थी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और हम सब ठगा महसूस कर रहे हैं, और बस आपके प्रति जो नकारात्मकता बना हुआ है वो बना रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी नकारात्मकता आपसे दूर हो, तो बस आप इसको जांच कराते हुए, नए सिरे से एग्ज़ाम जांच कराते हुए रद्द करके और नए सिरे से एग्ज़ाम लेने की कोशिश करें। बस मैं आपको इतना ही मशवरा देना चाहूँगा, इतना ही राय देना चाहूँगा। बाकी आप समझदार हैं। अगर सच में आप झारखंड की माटी और बेटी के बारे में इतना चिंतित हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को रद्द करना ही होगा। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। नमस्कार दोस्तों।